नमस्कार मित्रों, मैं राजेश पटेल हूँ। बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ का डॉक्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं योगा का मास्टर भी हूँ। तो मैंने योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि आहार का इंजीनियरिंग के ऊपर एक बुक बनाई है योगाहार नाम की, जो गुजराती में है। उसके ऊपर लेक्चर्स भी है हिंदी में, हमारी यूट्यूब चैनल पे है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये बीमारियां आने की जो कारण है उसमें दो ही वजह है। आपकी शरीर की सही सफाई नहीं हो रही है, सही खुराक नहीं दे रहे हो और आप सावधानी नहीं रखते हो। बस ये छोटी सी बातों के कारण आप बीमार पड़ रहे हो। बीमारी से बाहर निकलने के कई रास्ते हैं। हाँ, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है, योगा है और अलग अलग प्रकार की होम्योपैथी और यूनानी या कई प्रकार की सारवार पद्धतियां है। लेकिन वो सारी सारवार पद्धति आपको सिर्फ राहत देती है, आपकी समस्याओं में आपको थोड़ा राहत देती है। परमानेंट सॉल्यूशन लगभग कोई थेरेपी नहीं दे रही है। तो ये योगाहार ऐसी ही बातें है, इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, परमानेंट मिल जाता है। इसमें आपको फिर हर रोज दवाई खाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग में सफाई कहाँ रखनी है, खुराक क्या खाना है, बस। और आप जो खा रहे हो स्वाद, वो स्वाद क्या करता है, इतनी बातें का ध्यान रखो और आपके शरीर को ठीक रखिए। हाँ, आपकी आंतों, छोटी बड़ी आंत को साफ रखो, एनिमा लिया करिए बड़ी आंत की सफाई के लिए। आपकी छोटी आंत के लिए हर रोज त्रिफला ले लीजिए, या तो 2-3 दिन के बाद एक दिन मल शुद्धि ले लीजिए। आपकी खून की सफाई के लिए आप सुबह में योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जिम करो, या नहीं कर सकते हो तो एक टाइम का उपवास करो, या खट्टे फल खा के बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग कीजिए। खुराक में 3 प्रकार का चाहिए। आप मेहनत करते हो तो ताकत वाला, कैलोरी वाला चाहिए। आप मेहनत करके काम कर रहे हो तो शरीर में जो वियर एंड टीयर होता है, घसारा पड़ता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस का खुराक चाहिए, जो न्यूट्रिशन बोलते हैं। और काम करने वाले कारीगर चाहिए, जो हमारा खून है, जो हमारे शरीर की कामदार है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का खून है, नेचुरल कामदार है। तो वो जितना अच्छा नेचुरल, उतनी हमारे शरीर में समस्याएं कम रहेगी। और आप जो स्वाद खाते हैं वो भी आपके शरीर में अलग से काम करता है। मीठी चीजें खाओगे तो वजन बढ़ाएगा, ताकत देगा। ज्यादा खा लोगे तो कफ करेगा। खट्टा आपके वजन कम करता है, शरीर के से कचरा निकालता है। ज्यादा खा लोगे तो वायु प्रकृति करेगा। तीखा मुंह में पानी लाने के अलावा कोई काम नहीं करता है। ज्यादा खा लोगे तो पित्त करेगा, या बवासीर या पाइल्स जैसी बीमारी लाएगा। कड़वा जो है वो शरीर में, हमारे खून में जो भी वायरस घूम रहे हैं उसको मारने का काम करता है। तो ये हर स्वाद का एक अलग काम है, उसके ध्यान पे रखो और उसी तरह खाइए। तो आज प्रश्नोत्तरी में लेते हैं। एक प्रश्न आया है, मैं शीला शाह, भागलपुर बिहार से उन्होंने फोन किया है और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दिया था कि मेरी उम्र है 58 ईयर्स, मेरा दोनों आंखों में मोतियाबिंद आ गए हैं, कैटरेक्ट हो गया है, कृपया सॉल्यूशन बताइए। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि आंखों में मोतियाबिंद आ गया है, 58 साल, 58 साल की उम्र है, और उसके लिए क्या करूं, ऑपरेशन करूं या कोई दूसरा रास्ता है। दूसरा प्रश्न यहाँ आया है, साथ में दूसरे भाई ने लिखा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूरिन थेरापी एंड एनडीएस। एक दिन हमने यूरिन थेरापी पे बात की थी। तो नेचुरल डाइट सिस्टम जो है उसमें यूरिन जो है वो नेचुरल ही पैदा होता है। आप जो खाना खा रहे हो कुदरत पैदा कर रही है, तो हम खाना खिला के आपकी शरीर की समस्या ठीक करा रहे हैं। तो यूरिन भी कुदरत पैदा कर रहा है, और यूरिन पीने से शरीर में कंटामिनेशन कम होता हो, सफाई अच्छी हो जाती हो,
और आपके शरीर में क्लींजिंग और एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी करके शरीर में से जो भी सड़न हो रही है, जो गंदगी पैदा हो रही है, उसको साफ करने का काम यूरिन करता हो, तो वो करने में कोई हरगिज नहीं होनी चाहिए। जिसको यूरिन पी के अपने शरीर को ठीक रखना है, करना है, सफाई करनी है तो करे, वो भी एक नेचुरल तरीका है। हमारा काम है कुदरत के हिसाब से जो कुदरती की चीज हमारे शरीर को ठीक रखने में मदद रूप होती है, वो सारे को हम नेचुरल डाइट सिस्टम में अलाउ करते हैं। मैंने पहले अपने गुजराती वीडियो जो चलते थे शुरू में आरोग्य यात्रा के, तो उसमें मैं सनलाइट का भी इस्तेमाल किया था कि भाई सूर्य स्नान कीजिए, सूर्य दर्शन कीजिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये भी आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। तो यूरिन थेरापी भी एक ऐसा ही एक नेचुरल तरीका है। हाँ, और यहाँ हमारे यहाँ अहमदाबाद में तो मैंने उसमें एक लेक्चर में बताया था आपको कि भी जो लोग लूटपाट चोरी का काम करते थे पहले, सालों पहले, 10 को पहले, तो वो लोग मार जो शरीर के ऊपर पड़ता था, पकड़ जाता है, चोर को पकड़ लेते हैं तो लोग मारते हैं, वो तो सीधा हिसाब है। तो जब मार खा के चोर घर आता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो क्या करते थे, यूरिन के भरे हुए टब में बैठ जाते थे 1-2 घंटा, और वो यूरिन जो पूरा टब भरा हुआ यूरिन था, वो ये मुंह खुला रखे वो पूरे शरीर को, पूरे बदन को शरीर यूरिन के अंदर डुबे के रखते थे। तो उसकी सारी मार की जो इफेक्ट थी बॉडी में, जो पेन होता था और जो अंदर समस्याएं पैदा होती थी, वो सबको ठीक कर देता है, कुछ करने का नहीं है। इतना अद्भुत रिजल्ट यूरिन देता हो तो फिर उससे परहेज क्यों क्यों दूर भागे हम। ठीक है, तो ये भाई ने ये लिखा था, ये बेकार बातें है, बेकार नहीं है, आप खुद प्रयोग करो। हाँ, मोरारजी देसाई अपने वड़ा प्रधान थे, वो खुद इसका इस्तेमाल करते थे, गांधी जी इस्तेमाल करते थे, स्वामी अग्निवेश करते थे, अन्ना हजारे भी यूरिन थेरापी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने खुद ने किया है। तो इससे कोई परहेज नहीं। हम तो नेचुरल डाइट मतलब कुदरत के तरीके से हमारी शरीर को ठीक करने में जो भी मदद रूप करता है, इसको हम स्वीकारते हैं। आप चाहे उसको स्वीकारो या न स्वीकारो, ये हर एक का अलग पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो यहाँ हमारा मेन जो प्रश्न है, कैटरेक्ट्स, आंखों में मोतियाबिंद, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे मोतियाबिंद क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है और वो क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ी मैं एक बेसिक समझाना चाहता हूं कि मोतियाबिंद क्यों आता है, क्यों होता है, क्यों होता है, वो जरूर समझना है। तो आपको एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। पहले तो आप यहां दिख रहा है चित्र, क्या है, दरिया का किनारा है, चौपाटी है। अच्छा, आप चौपाटी पे गए हो तो वहां आप घूमे हो। अच्छा, चौपाटी के दरिया की जो रेत है, सैंड है, उसके ऊपर आप घूमते हो, आपने वहां कहीं सॉल्ट देखा आपने। अच्छा, दरिया के पानी में टीडीएस कितना होता है, आपने कभी दरिया का पानी मुंह में रखा है, टेस्ट किया है, पता होगा, किया होगा तो। अच्छा, दरिया के पानी में टीडीएस होता है 10,000 से लेके 15,000 टीडीएस, इतना क्षार होता है। हम यहाँ 1,000 टीडीएस का पानी पीते हैं तो पीने की इच्छा नहीं होती है, उसमें पी नहीं सकते। और दरिया का पानी तो 10,000 से लेके 15,000 टीडीएस वाला खारा होता है, इतना नमक होता है। कहाँ से आता है, तो जब बारिश होती है तो पर्वतों के ऊपर से जब पानी गिरता है तो पर्वत की जो मिट्टी होती है उसमें जो लवण है, क्षार है, वो पिघलता है और वो पानी के साथ, नदी के साथ दरिया में जाता है, और दरिया में सारा नमक इकट्ठा होता रहता है। तो दरिया का जो पानी है वो धीरे धीरे क्षारीय बनता जाता है। हजारों साल पहले दरिया में जितना नमक था, इसके हिसाब से अभी और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि नदियों के
रूप से वो पानी अंदर आ रहा है मिट्टी के साथ। तो आज दरिया का पानी का क्षार का लेवल हो गया है 10,000 से लेके 15,000 टीडीएस। जब पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ था, जब पृथ्वी जन्म हुई थी, तो उस टाइम दरिया का जो पानी था उतना खारा नहीं था। लेकिन ये पानी जैसे जैसे नदियों का पानी आता गया, और दरिया का पानी ऊपर हवा में जाता है तब क्षार नहीं जाता है, वो प्योर पानी जाता है बादल के रूप में, और वो एकदम फिल्टर पानी आरओ जैसा ही वो प्योर पानी दरिया जमीन के ऊपर गिरता है, पर्वत को वॉश करता है और वहीं से क्षार लेके चला जाता है नदी दरिया में। तो ये साइकिल चलती है। तो दरिया का पानी 10-12 हजार क्षार वाला है, और आप उसके चौपाटी के ऊपर आप घूमते हो, वो चौपाटी की रेती जो है, सैंड है, उसके ऊपर आप घूम रहे हो, वहां आपको कहीं नमक नहीं दिखता है, नमक के पोपड़े आपको नहीं दिखेंगे। अच्छा, यहाँ गुजरात में, जो उत्तर गुजरात में कच्छ है, बनासकांठा जिला है, राजस्थान के कई इलाके हैं, तो सौराष्ट्र के कई खेत है, तो वहां क्या होता है, जब वहां खेडूत जमीन से पानी निकालता है, जमीन में से, और वो पानी खेतों में डालता है। तो ये खेतों में जो पानी डाल रहे हैं, वहां जमीन के ऊपर जब पानी सूख जाता है, तो यहाँ चित्र में दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ, ये दिख रहे हैं, ये क्षार, क्षार की पोपड़ी यहाँ दिखती है। और आप दरिया में यहाँ घूम रहे हो, तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, और यहाँ आपको दिख रहा है। अच्छा, जमीन में जो पानी, खेडूत जो जमीन में से पानी निकाल के, ट्यूबवेल से निकाल के खेतों में जो इरिगेशन करता है, तो उसमें पानी में टीडीएस कितना होता है? 2000 से तो ज्यादा होता ही नहीं है, 2000 या 3000 टीडीएस। अच्छा, 2000 या 3000 टीडीएस वाला पानी जब खेत में से, जमीन में से बाहर निकालते हैं और खेती के जमीन के ऊपर जब इरिगेशन करते हैं, तो वहां आपको सॉल्ट के क्षार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप दरिया की पानी, दरिया के किनारे जाते हो, वहां 10,000 से 15,000 टीडीएस वाला पानी है, लेकिन आपको यहाँ क्षार नहीं दिखेगा। तो क्षार ज्यादा कहाँ दिखना चाहिए? दरिया किनारे ज्यादा दिखना चाहिए या खेतों में दिखना चाहिए? बस ये छोटी सी बात आपको समझनी है। ये इसका रिलेशन आपकी आंखों के कैटरेक्ट से साथ है, मोतियाबिंद के साथ है। तो यहाँ क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ सिंपल सा लॉजिक है, इसके पीछे का छोटा सा कारण है। कारण मैं बताता हूं आपको। क्या कारण है? कि जो दरिया का जो पानी है वो बहुत क्वांटिटी में है, लार्ज स्केल में। अच्छा, जमीन में से जो पानी खेडूत निकालता है, वो पानी जमीन की गर्मी लेके निकलता है। तो इसका क्या होता है कि जमीन में से जो पानी बाहर आ रहा है, वो भले 2000 टीडीएस का हो, लेकिन वो जमीन की गर्मी लेके आता है, वो थोड़ा वार्म होके निकलता है, गर्म होके निकलता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये जो टेम्परेचर के साथ जो पानी आता है, तो इसके अंदर जो क्षार है, जो टीडीएस है, वो एक्टिव होके निकलता है। एक्टिव का मतलब क्या है? कि वो क्षार रिएक्शन करने काबिल काबिल है, और वो जब सूखता है पानी, तो इसके ऊपर मीठे के पोपड़े बन जाते हैं, स्केलिंग हो जाता है, क्षार के पोपड़े लग जाते हैं। और दरिया का जो पानी है, उसमें उसका इतनी क्वांटिटी होती है कि वो सूर्य की कितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन वो पूरे दरिया के पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर आगे पीछे नहीं होता है, इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद। तो दरिया का पानी जो है, उसके अंदर जो क्षार है, वो कभी गर्म नहीं होता है, और वो क्षार डेड है, वो सैचुरेटेड है, वो रिएक्शन करने के काबिल नहीं है। तो इसके हिसाब से आप जब चौपाटी पे या दरिया किनारे पे घूमते हो, तो दरिया किनारे जो रेती है, सैंड है, जिसके ऊपर आप घूम रहे हो, वहां आपको क्षार के पोपड़े नहीं दिखाई देंगे, और आप खेत में जाओगे तो वहां आपको दिखाई देंगे। हमारे गुजरात में तो जो काफी जगह ऐसी है जहां आपको ऐसा क्षार दिखने को मिल जाएगा। बनासकांठा में, सुरेंद्र नगर में है, कच्छ जिले में है, राजस्थान बॉर्डर के साथ वाले जो इलाके है वहां
आपको ऐसा दिख जाएगा। तो यहाँ ये स्केलिंग होने का जो कारण है उसके पीछे क्या होता है, जो टीडीएस जो क्षार है वो गर्म होता है तभी वो स्केलिंग करता है। बस यही कारण आपके शरीर के पीछे आंखों में मोतियाबिंद के लिए है। जब आप नमक वाली कोई चीज खाते हो और नमक को गर्म करते हो, आप भोजन पकाते हो, तो आप जो क्षार को गर्म करते हो, मान लो आप टमाटर भी खाया, टमाटर में क्षार होता है, पालक की सब्जी बनाई, पालक को आप गर्म करते हो, तो पालक का जो क्षार है वो हीट होता है, गर्म होता है, वो एक्टिव होता है, वो शरीर में जाता है। तो आप टमाटर खाओगे तो आपके शरीर के किडनी के अंदर स्केलिंग करेगा, पथरी बनाएगा, आपके आंखों में भी मोतियाबिंद करेगा। पालक की सब्जी बना के खाओगे, गरम करके खाओगे तो मोतियाबिंद भी करेगा और आपकी किडनी में स्टोन बनाएगा। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि टमाटर को आप पका के उसके सूप गरम गरम बना के पियोगे तो आपके किडनी में भी स्टोन बनेंगे और आपकी आंखों में मोतियाबिंद भी बनेंगे। तो इसके पीछे का कारण यही है, जो जो भोजन हम खा रहे हैं इसमें जो क्षार की क्वांटिटी है वो क्षार जब गर्म होके जाता है तभी शरीर में स्केलिंग करता है। जब पकाया बिना पकाया खाते हो तो वो स्केलिंग नहीं करेगा, वो मोतियाबिंद नहीं करेगा, ये पथरी किडनी में नहीं बनेगी। तो जो लोग कच्चा खाते हैं उसको मोतियाबिंद या किडनी में पथरी बनने के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग पका के खाते हैं उनको ये मोतियाबिंद और किडनी में पथरी बनती है। अच्छा, आपने कभी किसी कुत्ते को मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए हुए ऐसा देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में कुत्ते के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने वाले क्लिनिक यानी कि दवाखाने हैं, हॉस्पिटल है, पेट हॉस्पिटल है यहाँ। तो वो लोग कुत्ते के आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, नवाई लगती है ना? कुत्ते को मोतियाबिंद होता है, लेकिन कौन से कुत्ते को? तो जो कुत्ता मालिक के साथ, देखो ये मालिक है, ये मालिक के साथ अपने घर में रहता है, बंगले में रहता है, और जो मालिक खाता है वो कुत्ते को खिलाता है, वो कुत्ते को मोतियाबिंद हो सकते हैं। तो पूरी जिंदगी सेठ ने जो खाया वो कुत्ते को खिलाया, सेठ को भी मोतियाबिंद पक गया, सेठ का भी मोतिया का ऑपरेशन होता है, मालिक को, बंगले के मालिक को, और साथ साथ उसके कुत्ते को भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं, मैंने देखे हैं। तो यहां भी कारण क्या आया कि सेठ पका के खा रहा है, मालिक बंगले का पकाया खा रहा है, वही पकाया खुराक कुत्ते को खिला रहा है, वही कुत्ते को, सेठ को भी मोतियाबिंद होता है, कुत्ते को भी मोतियाबिंद होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मोतियाबिंद क्या है? तो आप जब क्षारीय पदार्थ खाते हो, पका के खाते हो, गर्म करके खाते हो, तो वो आपकी जो आंखों की जो कीकी है, रेटिना है, इसके पीछे जो लेंस है, वो लेंस के अंदर क्षार अंदर जाने से वहां स्केलिंग होता है, और जो लेंस क्लियर एकदम कांच जैसा रहना चाहिए, तो उसके अंदर क्षार जम जाने से उसके अंदर विजन में गुंगरापन आ जाता है। तो देखो यहाँ जिसकी आंख सही है, देखो ये चित्र में दिख रही है ना, लड़की जो ये नॉर्मल विजन, जिसकी आंख सही है उसको एकदम क्लियर दिखती है, जिसको मोतियाबिंद आ जाता है उसकी आंखों में ऐसा हो जाता है, वो क्लियर विजन नहीं आता है। ये दिख रहा है ना, ऐसा हो जाता है, ये क्लियर है और ये अनक्लियर हो गया, तो इसको मोतियाबिंद हो गया। इसकी आंखों का लेंस देखिए, ये यहाँ ये लेंस दिख रहा है, देखिए ये क्लियर है, हाँ, ये लेंस एकदम क्लीन है। तो यहाँ आपको, और इस साइड देखिए, यहाँ ये क्लियर है, और ये मोतियाबिंद वाला लेंस जो है वो इसके अंदर क्षार अंदर ऐड हो चुका है, तो क्षारीय हो गया है, तो स्केलिंग हो गया है, इसके हिसाब से मोतियाबिंद आ गया है। हाँ, तो ये मोतियाबिंद का जो लेंस है
यहाँ देखिए ये लेंस क्लियर है, हाँ ये क्लियर है, और यहाँ इस साइड देखिए ये क्लियर नहीं है, हाँ यहाँ क्लियर था, यहाँ क्लियर नहीं है। तो ये समस्या आती है जब मनुष्य पकाया खाता है तभी मोतियाबिंद आता है। तो ये मोतियाबिंद होने से आंखों की ऐसी हो जाती है, ये नॉर्मल की है, देखिए ब्लैक की ये दिख रहे हैं ना, ये नॉर्मल है, और ये देखिए कैसी हो गई है, इसमें क्षार जम गया है। जैसे आपके मटके के अंदर, मटके के बाहर जो क्षार लग जाता है, वैसा ही एक क्षारीय बन जाता है पूरी की। तो उसको क्या करते हैं डॉक्टर, ये इसको, ये जो क्षार वाली थी, यहाँ देखिए ये क्षार वाली जो है उसको डॉक्टर काट के निकाल देते हैं, ये इसको ऑपरेशन करते हैं और यहाँ से उसको बाहर निकालते हैं, हाँ ये ऊपर वाले को, तो ये बाहर निकाल दिया, और इसकी जगह उन्होंने क्या किया, नीचे देखिए नया, हाँ नया डाल दिया, यहाँ नया लेंस नया डाल दिया, आप देखने लग जाते हो। तो देखिए ये अंदर से ये क्षारीय जो है उसको निकाला है लेंस, ये निकाल रहे हैं, ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, इसकी जगह नए डाल देते हैं। अब लेंस में भी क्वालिटी होती है, मैंने देखा है, मैं यहाँ गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में गया था, तो एक डॉक्टर हमारे पहचान वाले आंखों के डॉक्टर थे, वो ऑपरेशन करते थे। उन्होंने मुझे बताया साहब कि साहब ये लेंस बनाने वाली कंपनियां एक ही होती है, सिर्फ ब्रांड नेम अलग रखते हैं, कांच तो कांच ही है, हाँ? कांच में कोई ऐसा फर्क होता नहीं है, ठीक है वो कुदरत में मटेरियल से ही बनता है। तो एक जो ज्यादा बिकता है वो सस्ते में देते हैं, और कई लोग ब्रांड नेम से बेचते हैं तो एक ही चीज को हजारों रुपये में देते हैं। तो सरकार जो लेती है तो हजारों क्वांटिटी में लेती है, तो 2000 के आसपास आ जाता है, सरकार उस इतना खर्च करती है अप्रोक्सीमेट, और लोगों को फ्री ऑपरेशन करवा के देती है। वही ग्लास दूसरे ब्रांड नेम से जब प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर पहले आपको पूछता है आपके मेडिक्लेम है आपके पास, अब पेशेंट मेडिक्लेम वाला है तो उसका बिल 50,000 तक हो जाता है मोतियाबिंद का। आपने मेडिक्लेम लिया है, आप क्या सोचते हो कि मेरा पैसा तो जा नहीं रहा है, बीमा कंपनी दे रही है, तो आप ऑपरेशन करवा लेते हो, डॉक्टर को 50,000 दे देते हो। लेकिन जो कंपनी 50,000 आपके मोतियाबिंद की दे रही है, वो पैसा कहाँ से लाती है, तो दूसरे के पास से जो प्रीमियम कलेक्शन कर रही है वहां से वो ज्यादा ले रही है। तो मैंने देखा है पिछले 10 सालों में कि जो बीमे का मेडिकल का प्रीमियम पहले 10 साल पहले जितना था, इसके हिसाब से आज इतना बढ़ गया है, हाँ 100 गुना से ज्यादा हो गया होगा शायद, 100 गुना। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेरा ऑपरेशन है, मैं बीमा कंपनी के पास से बीमा लेके डॉक्टर को दे देता हूँ, भले डॉक्टर वो 5,000 की जगह 50,000 ले ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो दूसरे लोग बीमे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके प्रीमियम हर साल बढ़ रहे हैं। अल्टीमेट तो पैसा किसका जा रहा है, पब्लिक का जा रहा है। बीमा कंपनी अपने जेब से तो पैसा देगी नहीं, लोगों का कलेक्शन करेगी, और जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए देगी, और उसका बीच वाला कमीशन वो ले लेती है कंपनी। अल्टीमेट तो यही कर रहे हैं। आप जब बीमा पकवाते हो, डॉक्टर के पास जब आपके करवा रहे हो, तो ये भी एक पाप कर रहे हो, दूसरे के पैसे आप नहीं जरूरत है वहां दे रहे हो, ये भी गलत सिस्टम है, ऐसा मत करो। हाँ, ये एनडीएस में इसका भी सॉल्यूशन है, हाँ मोतियाबिंद का भी सॉल्यूशन है। तो क्या करना है आपको, तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे पथरी किसी को हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि भाई 2 दिन नींबू पानी पे रहिए, सिर्फ नींबू पानी पे रहिए, आपकी पथरी पिघल के निकल जाएगी।
तो जब किडनी का स्टोन पिघल देती है खट्टे फल, तो आपको क्या करना है? आपको खट्टे फल खाना है। आपकी आंखों के अंदर जो भी मोतियाबिंद है वो धीरे धीरे पिघल जाएंगे। जब पथरी किडनी की निकाल सकती है, पिघल सकती है खट्टे फल, तो आंखों के ये पत्थर ही तो है, मोतियाबिंद मतलब पत्थर है, उसको भी पिघल सकता है, उसको भी क्लीन कर सकता है। और ऐसे है हमारे पास। अहमदाबाद में रमन भाई पटेल करके है, सीटीएम में रहते हैं। उसको मोतियाबिंद था, पहले 84 किलो के थे, एनडीएस में नेचुरल डाइट पे आ गए, 48 केजी के हो गए, उल्टा हो गया। और उसके मोतियाबिंद थे वो भी चले गए, वो भी साफ दिखने लगा। ऑपरेशन करने का था तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हो सकता है। आपको नेचुरल डाइट सिस्टम को फॉलो करना है। सुबह में उठना है, एनिमा ले लेना है, दोपहर तक फास्टिंग करना है, दोपहर को हरी पत्ती के रस पीना है, साथ में खट्टे फल पुष्कर खाना है। जिसको मोतियाबिंद है वो खट्टे फल खाए, शरीर का वजन कम होगा। लेकिन साथ साथ में आपके शरीर में जहां जहां स्केलिंग हुआ है, अच्छा, एक नमक का जो क्षार का स्केलिंग सिर्फ किडनी में होता है, आंखों के मोतियाबिंद में होता है, ऐसा नहीं है। आपके हृदय की जो नलिका है वो भी हार्ड हो जाती है स्केलिंग के हिसाब से, तो वो भी हृदय की बीमारियां लाती है। तो ये आप खट्टे फल खाओगे, आपके शरीर में जहां जहां स्केलिंग हो चुका है, और ये प्रोस्टेट की बीमारी भी वैसे ही होती है, स्केलिंग हो जाता है, स्नायु हार्ड हो जाते हैं, और आपका जो उसके ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए मसल का, वो नहीं हो रहा है। आप हरी पत्ती खाइए, फट्टे खट्टे फल खाइए, शरीर में जो क्षार जहां जहां जमा है वो पिघल जाएगा, निकल जाएगा। फिर आपकी आंखों की समस्या जाएगी, हार्ट की समस्या जाएगी, प्रोस्टेट की जाएगी, किडनी के अंदर स्केलिंग हो गया है, पत्थर हो गए तो वो भी पिघल जाएंगे। कुछ करना नहीं है, आप आराम से आपकी आंखों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मन मक्कम करके करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑपरेशन करोगे पाप कर रहे हो, शरीर की खुद की आंखों को बिगाड़ रहे हो, और गलत काम कर रहे हो। इससे करो, ठीक हो जाओगे, धीरे धीरे करके आपका विजन वापिस आ जाएगा। तो नेचुरल डाइट से इसके भी रास्ते हैं। तो ये 12 तारीख है आज, अक्टूबर की, अरे नवंबर की। तो 12 तारीख को नेचुरोपैथी दिन की उजवनी होती थी। पिछले साल उजवनी किया था। तो गांधी आश्रम में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का एक प्रोग्राम रखा था। उसके चित्र हमने फेसबुक पे रखे थे। तो आज वो हमको रिमाइंड मेमोराइज हुए, तो वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे गुजरात के राज्यपाल है, वो नेचुरोपैथ है, नेचुरोपैथी का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं। तो वो आए थे, उन्होंने लेक्चर दिया था और नेचुरोपैथी दिन की उजवनी की थी। और पूरी यात्रा नेचुरोपैथ आरोग्य यात्रा निकाली थी, पूरे गुजरात में घूमी थी पिछले साल। तो वो यात्रा वहां से घूमती हुई हमारे सेंटर पे आई थी। तो यहाँ हमारे गुजरात के नेचुरोपैथी ऑल इंडिया इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, INO, इंटरनेशनल नेचुरोपैथ ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनके भी सभ्य है। तो यहाँ गुजरात के जो प्रभारी है वो है प्रमुख है हसमुख भाई शाह, ये दिख रहे हैं वो, ये हसमुख भाई शाह, वो नेचुरोपैथी की एक्टिविटी संभालते हैं। वो सारे लोग, नेचुरोपैथी यात्रा हमारे सेंटर पे आई थी शाहीबाग। तो वहां ये दिल्ली से आए हुए जो INO के अधिकारी थे वो सारे इसके साथ शामिल हुए थे, और हमारे सेंटर पे उसकी उजवनी की थी। हमने उन लोगों को हमारी योगाहार की बुक भी दिया था, तो और लेक्चर भी हुआ था। जो लोग आए थे उनको फलाहार करवाया था। तो ये हमारी पुरानी मेमोरी मेमोराइज हुई। पिछले साल इसी दिन हमने क्या किया था, ये यहाँ हमको देखने को मिल गया है। दूसरा एक कोट है, मैं गुजराती में मैंने फेसबुक पे रखा था। वो इसमें लिखा है, मजूरी वगरनु धन समाज में दूषण होलावे। इसका मतलब क्या है, आप बिना मेहनत के पैसे कमाते हो तो
वो पैसे समाज के अंदर दूषण ले आते हैं, व्यसन, दूषण, दुर्व्यवहार। हाँ, बिना मजदूरी का, बिना पसीना का पैसा क्या, वो धन कैसा होता है? वो प्रदूषण ही लाता है, दूषण ही लाता है, समाज में बुराइयां ही लाता है। तो इसी तरह जो लोग बिना चबाए खाते हैं, वो बिना चबाया खुराक हमारे शरीर में तमाम बीमारियां लाता है। तो ये छोटा सा कोट गुजराती में है, लेकिन उसका हिंदी यही होता है। तो सारे रोगों से बचना है तो आप चबा चबा के खाना रखिए, और तो आप रोगों से बच सकते हो। तो आहार का इंजीनियरिंग यही सिखाता है, चबा के खाओ, नेचुरल खाओ, हरी पत्ती खाओ, हाँ, शक्ति वाला जरूरत है उसके हिसाब से खाओ, शरीर की सफाई रखो, आंतों की सफाई रखो, हाँ, आपकी खून की सफाई रखो। तो ये सारी बातें आपको योगाहार में जानने को मिलती है। तो ये योगाहार का कॉन्सेप्ट है, आप पूरा चित्र याद रखिए। और हमारी योगाहार चैनल है, उसके ऊपर योगाहार को समझाने वाले योगाहार हिंदी में करके एक प्ले लिस्ट है, इसमें सारे वीडियो 12 वीडियो है, वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो जो लोग नए हैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो देख ले, और आप रॉ फूड में अच्छी अच्छी चीज बनाने के खा सको। इसके लिए हमारी एक योगाहार फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेगी। आप बना के वैसे खा सकते हो। तो आप बना सको इसके लिए रेसिपी की वीडियो ये चैनल पे है, उसको देखिए, दूसरे को भेजिए और टेस्ट करिए, खाइए, मजा करे, दूसरों को भी खिलाइए। तो ये आ, आ, आज का जो लेक्चर था वो कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद पे था, और एक अच्छी काम की बातें थी। तो कल दोबारा मिलेंगे और दोबारा कोई नए प्रश्न के साथ आएंगे। नमस्कार।